हेलो फ्रेंड, असद इंग्लिश टीचर 81 पे आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है, इसका नाम है रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। यहाँ पे सेंटेंस पहला लिखा है ही इज टू ओल्ड टू रन। यहाँ पे हमको क्या करना है, इस सेंटेंस में जो टी डबल ओ टू आया है, इस टू को हमको रिमूव करना है। यानी इस टू को रिमूव करके हमको ट्रांसफॉर्म करना है और एक नया सेंटेंस बनाना है। यानी इस सेंटेंस को चेंज करके, इसके रूप को चेंज करके एक दूसरे रूप में बनाना है। एग्जाम में जो सेंटेंस आता है वो ये कहता है कि इस सेंटेंस को चेंज करो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। यानी ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, इस सिंपल सेंटेंस को चेंज करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। या तो हमसे ये कहेगा कि इस अफर्मेटिव सेंटेंस को चेंज करो नेगेटिव सेंटेंस में। दो तरह से सेंटेंस आता है, या तो ये कहेगा कि सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलो, या तो इस अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलो। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो एडवर्ब टी डबल ओ टू है, इसको हटाकर इसको हटाना है और इसकी जगह पे क्या आना है। तो सबसे पहले हम समझ लें, यहाँ पे टी डबल ओ टू क्या है। इस टू के माने भी के नहीं है, इस टू के माने जब कोई चीज हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो तब हम इस टी डबल ओ टू का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखा है ही इज टू ओल्ड टू रन। अगर इसकी हिंदी निकालें तो ये सेंटेंस हमको दिखने में अफर्मेटिव लग रहा है, बट ये अफर्मेटिव सेंस नहीं दे रहा है। यानी वो दौड़ने के लिए बहुत ही कमजोर है, वो दौड़ने के लिए बहुत ही कमजोर है। यानी ये निगेटिव सेंटेंस में अर्थ दे रहा है। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता। अगर हम जब इस फॉर्म में बोलते हैं तो इसमें नॉट का यूज होता है, नेगेटिव सेंटेंस में आता है। यानी इसको एक्सप्लेन करते हैं तो इसमें हमारा क्या आता है कि वो दौड़ने के लिए इतना कमजोर है कि वो इतना बूढ़ा है कि दौड़ नहीं सकता। तो अब हम क्या करेंगे, इस टू को हटाएंगे तो ही इज टू। तो ये टू किस में बदलेगा, ये टू हमारा बदलेगा सो में। इसके बाद हमारा ओल्ड लिखा है, हमने ओल्ड लिख लिया, ही इज सो ओल्ड। अब यहाँ पे ये जो टू है, ये टू हटा देंगे और इसकी जगह पे हम दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलेंगे, सिंपल सेंटेंस में केवल एक सब्जेक्ट होता है, सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब होता है। जब कॉम्प्लेक्स में बदलते हैं तो हमारे सब्जेक्ट भी डबल होते हैं और हमारी वर्ब भी डबल होते हैं। तो अब हम यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट लाएंगे। इस दैट के जस्ट बाद हमको एक सब्जेक्ट लेना है। तो हमको ये सब्जेक्ट सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग ही लाना है। हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, यानी दौड़ना किसको है, इस बूढ़े व्यक्ति को। बूढ़ा कौन है, यही बूढ़ा व्यक्ति। वो कितना बूढ़ा है, तुरंत दौड़ने के लिए वो बहुत बूढ़ा है। तो हमारा सब्जेक्ट भी यही है। इस सब्जेक्ट को हम यहाँ पे ले आएंगे और इसके बाद हमको कैन लगाना है। अब सेंटेंस अफर्मेटिव में है, सेंटेंस अफर्मेटिव में, जब ये अफर्मेटिव में होगा तो ये नेगेटिव में बनेगा। अगर इसमें नॉट नहीं है तो इसमें नॉट लगेगा, अगर इसमें नॉट दिया है तो नॉट हटेगा। अब यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कैन नॉट रन। तो सेंटेंस हमारा बना ही इज टू ओल्ड टू रन, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन। तो आप चाहे इसको कह सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, चाहे नेगेटिव है, यानी ये कॉम्प्लेक्स और नेगेटिव दोनों है। तो सेंटेंस आपका इसी तरह से आएगा कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको आप नेगेटिव में बदले। ये सिंपल सेंटेंस है, इसको आप कॉम्प्लेक्स में बदलिए। अब अगर हम कॉम्प्लेक्स के रूल के हिसाब से आए तो देखेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंजक्शन होती है, हमारी कंजक्शन दैट लगेगी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब होती है, एक फाइनाइट वर्ब हमारी इज है और दूसरी फाइनाइट वर्ब हमारी कैन नॉट है। अब इसी का एक और एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे ये वर्ब जो थी वो प्रेजेंट में थी। अगर हमारी वर्ब प्रेजेंट में है तो कैन नॉट का यूज होगा। अगर हमारी वर्ब पास्ट में होगी तो यहाँ पे कैन नॉट की बजाय आपको कुड नॉट का प्रयोग करना होगा। जैसे हम अगला रूल देखते हैं, द लाइन वॉज टू वीक the line was too weak to hunt।
द लायन वॉज टू वीक टू हंट। तो इस सेंटेंस में भी हम पहले सेंटेंस की तरह ही इसमें चेंज करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, द लायन वॉज जैसे लिखा है लिख लेंगे। क्या बदला हमने था, टू बदला था, इस टू को किस में बदला, सो में बदला, सो में बदल लेंगे। इसके बाद जो हमारा एडजेक्टिव दिया है उसको हम लिख लेंगे वीक। उसके बाद हमको क्या करना है, इस टू को हटाना है और इस टू के बाद हमको सब्जेक्ट यहाँ पे हम देखेंगे इसके अकॉर्डिंग बदलेगा। हमारे यहाँ पे लाइन है, अब लाइन के हिसाब से हम यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आएगा, क्योंकि ये लाइन हमारा नाउन है, अब इसका हमको प्रोनाउन लिख लेना पड़ेगा और इसका प्रोनाउन क्या होगा, ही कुड नॉट हंट। अगला लिखते हैं, दिस क्वेश्चन इज too difficult to be understand। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड, तो इस सेंटेंस को हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस क्वेश्चन इज, टू को किस में बदलेंगे, सो में बदलेंगे, डिफिकल्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हम क्या लगाएंगे, हमारा सब्जेक्ट क्या है, क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। क्वेश्चन क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। जब नॉन लिविंग थिंग होगी तो हमारा प्रोनाउन क्या होगा, तो हमारा यहाँ पे प्रोनाउन होगा इट होगा। द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट इट। अब हमारी वर्ब क्या आएगी, कैन नॉट, इट कैन नॉट। अब सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनेगा क्योंकि क्वेश्चन को समझा जाता है, क्वेश्चन समझाता नहीं, क्वेश्चन को समझा जाता है। द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी अंडर स्टूड। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि हम कैन लगाएंगे, उसके बाद बी का यूज करेंगे और वर्ब की शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर हम इसको एक्टिव वॉइस में बनाएं तो हमारा ये सेंटेंस बनेगा, the question is so difficult that अब यहाँ पे हम अगर इसको एक्टिव वॉइस में बनाएंगे, यानी क्वेश्चन इतना कठिन है कोई समझ नहीं सकता, तो हमारा यहाँ पे वन सब्जेक्ट आ रहा, वन कैन नॉट understand, one cannot understand। तो इस तरह से हमने इसको दो तरीके से बनाया। अगर हम सब्जेक्ट क्वेश्चन को बनाते हैं तो हमारा इट का यूज होगा, और जब इट का यूज होगा तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनेगा, क्योंकि यहाँ पे समझने वाला वो गायब है, यानी पैसिव है। और अगर हम यहाँ पे समझने वाले को लाते हैं तो हमारा सब्जेक्ट बनेगा वन, और जब ये वन बनेगा हमारा सब्जेक्ट तो सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में बनेगा। और अगर हम क्वेश्चन को ही प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं तो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में बनेगा। एक अगला देखते हैं, द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। इस सेंटेंस को देखेंगे, जहां पे क्या है, द टी इज टू हॉट फॉर मी का यूज हुआ है। अब द टी इज, टू को किस में बदलना है, सो में बदल दिया, इसके बाद एडजेक्टिव दिया, एडजेक्टिव लिख लेंगे, इस फॉर मी को हटा देंगे और यही फॉर मी हमारा सब्जेक्ट के रूप में यूज हो जाएगा, यानी फॉर मी अगर दिया है तो आई में बदल लें। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे फॉर मी भी हो सकता है, फॉर अस भी हो सकता है, फॉर देम भी हो सकता है, यानी ये ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आएंगे। आपको इसी का प्रोनाउन, इसी का मतलब प्रोनाउन यूज करना है नॉमिनेटिव केस में, यानी मी था हमने आई कर लिया, फॉर अस होगा तो हम वी कर लेंगे, फॉर देम होगा तो हम दे कर लेंगे, तो हमारा सब्जेक्ट आई हो गया। सॉरी, यहाँ पे पहले दैट कंजक्शन यूज करेंगे, दैट आई, उसके बाद वर्ब इसी के अकॉर्डिंग आएगी, ये प्रेजेंट में तो वर्ब हमारी कैन नॉट आएगी, कैन नॉट, उसके बाद आई कैन नॉट
ड्रिंक। इस तरह से हमारे 4 सेंटेंस हो गए। अगला लिखते हैं द कॉफी इज एक्सट्रीमली हॉट। एक्सट्रीमली हॉट। अगर हमारे सॉरी द कॉफी इज टू हॉट। द कॉफी इज टू हॉट। इस सेंटेंस में देखें, अगर हमारा एडवर्ब टू दिया है और उसके जस्ट बाद हमारा एडजेक्टिव दिया है और आगे सेंटेंस नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस को सेम लिखेंगे। और हमने आपको शुरू में बताया था कि इस टू के मीनिंग क्या है। इस टू के माने कोई भी चीज़ हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो, यानी बहुत ही ज़्यादा हो। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल देते हैं, ही इज टू टॉल, वो बहुत ही लंबा, यानी लंबा तो बहुत से लोग होते हैं, कोई लंबा होता है कोई बाठा होता है, लेकिन जब कोई बहुत ज़्यादा लंबा होता है, बहुत ज़्यादा बाठा होता है, तो हम कहते हैं उसे इतना लंबा नहीं होना चाहिए, यानी वो हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा। तो एक्सट्रीमली का प्रयोग हम तभी करते हैं जब वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अब यहाँ पे द कॉफ़ी इज एक्सट्रीमली हॉट, या हम यूज कर सकते हैं द कॉफी इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अब यहाँ पे हमने देखा कि हमने एक्सट्रीमली यूज किया, हॉट से पहले यूज किया, लेकिन बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट यूज किया, तो वो हमने हॉट के बाद यूज किया। फर्क क्या था कि जो एक्सट्रीमली है वो हमारा एडवर्ब है और बियॉन्ड द प्रॉपर जो लिमिट है वो हमारा एडवर्ब फ्रेज है। तो एडवर्ब फ्रेज की बात करेंगे, जब एडवर्ब फ्रेज लगाएंगे तो हम एडजेक्टिव के बाद लगाएंगे, और अगर हम एक्सट्रीमली एडवर्ब का यूज करेंगे तो हम एडजेक्टिव से पहले यूज करेंगे, यानी हॉट से पहले यूज करेंगे। ये इतना सा डिफरेंस है। इस तरह से आपका रिमूवल ऑफ एडवर्ब हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें।